शहर के एक कोने में एक व्यक्ति अपनी जीवन की समस्याओं से बेहद परेशान था। उसके मन में कई सपने थे, लेकिन उन्हें पूरा करना उसके लिए असंभव सा लग रहा था। वह एक सामान्य नौकरी करता था, पर उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह जीवन में सफलता हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में हमेशा कोई न कोई बाधा खड़ी हो जाती। एक दिन थक हार कर वह एक सुनसान जगह पर चला गया। वहां उसे एक बूढ़ा महात्मा मिला, जो एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। महात्मा का चेहरा शांत था, जैसे उन्होंने जीवन के सारे रहस्य जान लिए हों। व्यक्ति ने सोचा कि शायद यह महात्मा उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। व्यक्ति ने महात्मा से कहा, मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता। हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती है। मैं क्या करूं? महात्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, एक बार एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था। नदी गहरी और चौड़ी थी। उसने सोचा कि बिना तैयारी के नदी पार करना संभव नहीं होगा। उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कोई नाव नहीं आई। फिर उसने खुद एक नाव बनाने का निर्णय लिया। वह मेहनत करता रहा, लेकिन बार बार नाव टूट जाती। आखिरकार उसने ध्यान दिया कि उसकी नाव के लकड़ी के टुकड़े सही आकार के नहीं थे। उसने अपनी गलती सुधारी और एक मजबूत नाव बनाई। जब वह नदी पार कर रहा था, तो उसने देखा कि बीच में पानी का बहाव तेज है। उसने धैर्य रखा और धीरे धीरे सही दिशा में चप्पू चलाकर वह दूसरी तरफ पहुंच गया। महात्मा ने पूछा, क्या तुम समझे? व्यक्ति ने जवाब दिया, शायद आप कहना चाहते हैं कि मुझे अपनी योजना और दिशा पर ध्यान देना चाहिए। महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, सही। बिना स्पष्ट योजना के तुम्हारा लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन महात्मा जी, जब मैं अपनी योजना बनाता हूं, तो अक्सर डर और असफलता मुझे रोक देती है। मुझे लगता है कि कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, था जो अंधेरे से बहुत डरता था। रात होते ही वह अपने कमरे में रोने लगता। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया, अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम एक दीपक लेकर जाओ और देखो कि अंधेरा कैसे गायब हो जाता है। लड़के ने अपने डर का सामना किया और पाया कि अंधेरा कोई समस्या नहीं, बल्कि उसका डर ही असली समस्या थी। महात्मा ने व्यक्ति से पूछा, अब बताओ, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे अपने डर का सामना करना चाहिए और असफलता से भागने के बजाय उससे सीखना चाहिए। महात्मा ने कहा, सही। डर और असफलता सिर्फ अनुभव हैं जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। लेकिन महात्मा जी, जब मैं अपने लक्ष्य पर काम करता हूं, तो कई बार मेरा ध्यान भटक जाता है। छोटे छोटे काम मुझे मेरे बड़े लक्ष्य से दूर कर देते हैं। एक शिकारी जंगल में गया। उसने 2 खरगोशों को देखा और एक साथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि दोनों ही खरगोश उसकी पकड़ से बाहर हो गए। अगर वह सिर्फ एक खरगोश पर ध्यान केंद्रित करता, तो उसे सफलता मिल सकती थी। महात्मा ने कहा, तुम्हारे साथ भी यही होता है। तुम अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्यों के पीछे भागते हो और अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, अब मैं समझ गया हूं, मुझे अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आपने बताया कि लक्ष्य के लिए फोकस जरूरी है, लेकिन कभी कभी मैं बहुत जल्दी सफलता चाहता हूं। धैर्य रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। साथ ही मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सब कुछ व्यवस्थित कर सकूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या सामान्य है। धैर्य और समय प्रबंधन की कमी कई लोगों को अपने लक्ष्य से भटका देती है। इसके लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक किसान ने अपने बगीचे में बांस का बीज बोया। हर दिन वह उसे पानी देता, खाद डालता और उसकी देखभाल करता। लेकिन पहले साल में कुछ नहीं हुआ। दूसरे साल में भी बीज जमीन के भीतर ही रहा। किसान धैर्यपूर्वक अपनी मेहनत जारी रखता रहा। 5 साल बाद अचानक बांस का पौधा अंकुरित हुआ और केवल 6 महीने में 3 फीट तक बढ़ गया। किसान ने समझा कि पिछले 5 सालों में जड़ें मजबूत हो रही थी, जो भविष्य में इसे टिकाऊ बनाएंगी। महात्मा ने व्यक्ति से पूछा,
क्या तुम्हें समझ आया? व्यक्ति ने कहा, हाँ, अगर मेरे लक्ष्य बड़े हैं तो मुझे धैर्य रखना होगा और समय प्रबंधन के साथ अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। महात्मा बोले, सही, धैर्य के बिना सफलता असंभव है। व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, मैंने कई बार प्रयास किया है लेकिन हर बार असफल हुआ। अब मुझे डर लगता है कि अगर मैं फिर से कोशिश करूंगा और असफल हो गया तो क्या होगा? महात्मा ने उत्तर दिया, असफलता के डर से जो पीछे हट जाता है वह कभी विजयी नहीं बन सकता। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक योद्धा युद्ध हारकर एक गुफा में छिपा हुआ था। उसने देखा कि एक मकड़ी अपनी जाल बनाने की कोशिश कर रही है। वह बार बार गिरती लेकिन हार नहीं मानती। आखिरकार उसने जाल पूरा कर लिया। योद्धा ने मकड़ी से प्रेरणा लेकर दोबारा युद्ध की तैयारी की और इस बार विजय प्राप्त की। महात्मा ने कहा, हर असफलता तुम्हें सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। इसे सीखने का अनुभव मानो, न कि हार। व्यक्ति ने उत्साह के साथ कहा, अब मैं समझ गया हूं, मुझे हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत करनी चाहिए। महात्मा जी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस लक्ष्य के लायक नहीं हूं। मेरा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। महात्मा ने कहा, आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की नींव है। इसे मजबूत करने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक किसान को जंगल में एक चील का बच्चा मिला। उसने उसे अपने मुर्गियों के साथ पाला। वह चील का बच्चा खुद को मुर्गी मानने लगा। एक दिन एक संत ने उसे देखा और कहा, तुम चील हो, आसमान में उड़ने के लिए बने हो। चील ने कहा, नहीं, मैं मुर्गी हूं। संत ने उसे एक ऊंची चोटी पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। डर के कारण उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ान भर दी। उसने अपनी असली ताकत पहचान ली। महात्मा बोले, तुम्हें अपनी क्षमता पहचाननी होगी। आत्मविश्वास के बिना तुम्हारे लक्ष्य अधूरे रहेंगे। व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा, अब मैं अपनी ताकत को पहचानने का प्रयास करूंगा। व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन क्या कोई अंतिम संदेश है जो मुझे हमेशा प्रेरित करता रहे? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, अंत में केवल दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, कर्म और विश्वास। उन्होंने समझाया, तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उनका सही उपयोग करके पूरी मेहनत के साथ काम करो। परिणाम की चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरा, अपने ऊपर और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो। याद रखो, अगर तुमने सच्चे दिल से प्रयास किया है तो सफलता जरूर मिलेगी। व्यक्ति ने महात्मा का आभार व्यक्त किया और कहा, अब मैं अपने जीवन में लक्ष्य तय करूंगा, धैर्य रखूंगा, अपने डर का सामना करूंगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। आपकी कहानियां और शिक्षाएं मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगी। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपने सपनों को पूरा करो। याद रखो, संकल्प में अपार शक्ति है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। महात्मा से मिली शिक्षाओं के बाद वह व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसने न केवल अपने लक्ष्य को पाया बल्कि अपने अनुभवों से औरों को भी प्रेरित किया। इस तरह संकल्प की शक्ति ने उसकी किस्मत बदल दी। जय श्री राम।